हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मैं हूँ झारखंड का थ्योरी। ठीक, थ्योरी में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 में आपका क्या है? चैप्टर 9 में है आपका प्राचीन काल में झारखंड। ठीक, प्राचीन काल में झारखंड, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आज हम लोग लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में झारखंड, मौर्य काल में झारखंड, मौर्योत्तर काल में झारखंड, गुप्त काल में झारखंड और गुप्तोत्तर काल में झारखंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपका मौर्य काल में झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके किया था। मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक को क्या किया था? धनानंद को पराजित। नंद वंश के जो शासक थे धनानंद, उनको पराजित करके किया था। ठीक, कब किया था? 322 ईस्वी और 398 ईस्वी में। ठीक, तो उसके बाद पढ़ते हैं। नंद वंशीय राजाओं की सेना में झारखंड क्षेत्र के जनजातीय सैनिक और हाथी शामिल थे। जो जब उनका आपका युद्ध हुआ था, ठीक, तो उस टाइम आपका क्या नंद वंशीय जो राजाओं थे उनके सेना में झारखंड क्षेत्र के जनजातीय सैनिक और कौन? हाथी आपका शामिल था। ठीक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु कौटिल्य चाणक्य ने अपनी ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र के कुकुट देश कहा गया है। कुकुट देश कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना का प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाई जाती थी। जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल में सेना का प्रयोग हेतु कहाँ से आपका हाथी मंगाया जाता था? तो झारखंड से हाथी मंगाए जाते थे। ठीक, अर्थशास्त्र के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। गणतंत्र शासक प्रणाली थी। जनजातीय को नियंत्रित करने तथा मगध के लिए इनमें इस्तेमाल हेतु अटविक नामक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक, नियुक्त किया गया था आपका। अब क्या बोला? आटविक की सहायता के लिए नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल आदि अधिकारी होते थे। आपका क्या? नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वानपाल आदि जो अधिकारी थे वे होते थे। ठीक, मगध और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला रास्ता झारखंड क्षेत्र से गुजरने के कारण इसका अत्यधिक व्यापारिक महत्व था। बहुत अत्यधिक एवं व्यवहारिक आपका महत्व था। अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवान की नदियों में हीरे मिलते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार आपका जो इंद्रवाना की नदियां हैं वहाँ पे आपका क्या मिलते थे? हीरे मिलते थे। ठीक, संभवतः ईव एवं शंख नदियों की द्रोणी क्षेत्र में। ठीक, सम्राट अशोक के बारे में अभी थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। सम्राट अशोक का इस क्षेत्र की जनजातियों का परोक्ष नियंत्रण था। अशोक ने 13वें शिलालेख में आटव राज्य का उल्लेख है। 13वीं शिलालेख में। ठीक, आटविक राज्य जिसमें झारखंड क्षेत्र भी शामिल थे। आटविक राज्य में आपका झारखंड क्षेत्र शामिल था। ठीक, अशोक ने रक्षित के नेतृत्व में बौद्ध धर्म प्रचारकों का दल 8वीं जनजातियों के बीच भेजा था। अशोक ने कलिंग शिलालेख 2 में उड़ीसा के सीमावर्ती अभिजात जनजातियों को संबोधित करते हुए कहा गया था कि लोक परलोक में प्राप्ति हेतु उन्हें मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। ठीक, मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। ज्ञातत्व हो कि अभिजात जनजातियों में झारखंड की जनजातियां भी शामिल है। ज्ञातत्व हो कि अभिजात जनजाति जो है उसमें आपका झारखंड की जनजातियां भी शामिल है। ठीक, मौर्य कालीन बंदरगाह
ताम्रलिपि से पाटलिपुत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर झारखंड के लेलकुप्पी, रघुनाथपुर, झारिया इत्यादि प्रमुख स्थल स्थित थे। ठीक। मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र पर अनेक राज्यों का शासन था। अनेक राज्यों का आपका शासन था। इन्हें सामूहिक रूप से आठविक राज्य के रूप में जाना जाता था। सामूहिक रूप में इनको जो आठविक मतलब होता है आपका वन राज्य के रूप में जाना जाता था। ठीक। चलिए उसके नीचे क्या है आपका, अभी पढ़ते हैं हम लोग मर्योत्तर काल में झारखंड। ठीक। मर्योत्तर काल आपका 200 से 300 ईस्वी पूर्व है। मर्योत्तर काल में भारत का पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध होने के कारण झारखंड भी प्रभावित था। आपका जो व्यापारिक संबंध होने के कारण झारखंड भी प्रभावित था। ठीक। पश्चिम देशों से। इस काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने देश के अन्य भागों के साथ साथ झारखंड क्षेत्र में भी अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। इस काल में आपका क्या हुआ था, इस काल में हुआ था जो विदेशी आक्रमणकारी जो थे वे देश के अन्य भागों के साथ साथ झारखंड क्षेत्र में भी अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। ठीक। कब? मर्योत्तर काल में। ठीक। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं उसका मर्योत्तर काल का पुरातात्विक अवशेष। प्राप्त अवशेष आपका रोमन सम्राटों के सिक्के जो कहाँ मिले, कौन सा स्थल से, सिंहभूम से। ठीक। इंडो सिथिलियन सिक्के ये आपका चाईबासा से प्राप्त किए गए हैं। कुषाण काल की पहली और दूसरी शताब्दी के सिक्के तथा तीसरी शताब्दी के एक पूरा कुषाण सिक्का, संभवतः यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में थे। ठीक। इन सिक्कों पर किसी राजा का नाम नहीं था। जो पूरा कुषाण सिक्का था इन सिक्कों पर आपका किसी राजा का नाम नहीं था। ठीक। संभवतः ये क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में थे। ये आपका प्राप्त किया गया था रांची से। ठीक। रांची से आपका प्राप्त किया गया था। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका गुप्त कालीन में झारखंड। गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त द्वारा आठविक प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते थे और इसी आठविक प्रदेश में झारखंड क्षेत्र भी शामिल थे। और ये जो आठविक प्रदेश है इसमें आपका झारखंड क्षेत्र भी आपका शामिल था। कब? 355 ईस्वी 380 में। ठीक। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिनेश कृत प्रयाग प्रस्थित में झारखंड के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया गया था। मुरुंड देश शब्द का आपका प्रयोग किया गया था। ठीक। झारखंड में मुंडा पहान महतो तथा मुंडारी पदवियां गुप्त काल में ही अस्तित्व में आई थी। आपका क्या बोल रहा है, झारखंड में मुंडा पहान महतो तथा भंडारी ये आपका पदवियां गुप्त काल में ही अस्तित्व में आया था। ठीक। इसके नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे आपका समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी राजा, समुद्रगुप्त के जो समकालीन नागवंशी राजा है मदन राय, प्रताप राय और कदरिया राय थे। आपका समुद्रगुप्त का जो समकालीन नागवंशी राजा थे उसमें आपके 3 थे, जिसमें आपका मदन राय, प्रताप राय और कदरिया राय थे। ठीक। नीचे आपका है चंद्रगुप्त 2 विक्रम आदित्य का शासन उज्जैन से लेकर बंगाल तक विस्तृत था। जो चंद्रगुप्त 2 है वो विक्रम आदित्य का जो शासन था वो उज्जैन से लेके आपका बंगाल तक विस्तृत था। ठीक। जिसमें आपका झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। जो उज्जैन से लेके बंगाल है उसके बीच मतलब झारखंड भी इसमें आपका शामिल था। ठीक। चंद्रगुप्त 2 विक्रम आदित्य के शासनकाल के दौरान 405 ईस्वी में भारत आए। चीनी यात्री पहान द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक। चलिए नीचे है आपका गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष आपका दिया हुआ है। इसमें आपका प्राप्त अवशेष से 4 गुप्तकालीन मंदिर जो पहाड़ के पत्थरों को काट कर बनाए गए थे। पहाड़ का जो पत्थर है उसको काट कर आपका जो 4 गुप्तकालीन मंदिर है उसको बनाया गया था। ये आपका स्थल है महुदी पहाड़ जो कहाँ है, हजारीबाग में, हजारीबाग जिला में है आपका। अब दूसरा है आपका अनेक गुप्तकालीन मंदिर
अपशिष्ट। ये आपका है सतगावा, जो कहाँ है, सतगावा आपका है कोडरमा में। ठीक, पहाड़ी पर स्थित कुआं तीसरा है। ये आपका पिठोरिया, ये पिठोरिया स्थल है आपका रांची में। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका गुप्तोत्तर काल में झारखंड। गुप्तोत्तर काल में झारखंड आपका 550 से 650 ईस्वी पूर्व है। ठीक, शशांक 602 655 ईस्वी गोड़ का एक शक्तिशाली शासक था। गोड़ का एक शक्तिशाली आपका शासक था। गोड़ मतलब बंगाल है, ठीक दिया हुआ, जिसमें साम्राज्य में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्र शामिल थे। ठीक, आदि क्षेत्र आपका शामिल था। कलिंग ने झारखंड के बड़ा बाजार तथा हेविट ने दुलमी की गोड़ की राजधानी बताया। प्राचीन काल में शासकों का शशांक प्रथम शासक था, जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। ठीक, चीनी यात्री हेनसोंग ने उल्लेख किया है कि शशांक बौद्ध धर्म के प्राप्ति काफी असहिष्णु था, जिसके कारण उसने इस क्षेत्र में अवस्थित अनेक बौद्ध केंद्र को नष्ट कर दिया था। ठीक, शशांक शैव धर्म का अनुयायी एवं बौद्ध धर्म का विरोधी था। उनके ही प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनुसागर बनवाया, जो सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर कोचांग में अवस्थित है। ठीक, कोचांग में अवस्थित है। ये आपका हो गया खत्म। अभी हम लोग पढ़ते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हर्षवर्धन, ठीक, वर्धन वंश का एक शक्तिशाली शासक था, सर्वाधिक। ठीक, वर्धन पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक हर्षवर्धन के साम्राज्य में झारखंड के कांगजोल राज्य के कुछ भाग शामिल थे। ठीक, राजमहल के कुछ भाग आपका शामिल था। कांगजोल में ही हर्षवर्धन और चीनी यात्री हेवेनसोंग की पहली मुलाकात हुई थी। हर्षवर्धन के समकालीन नागवंशी राजा गजराय, सुंदरराय तथा मुकुंद राय थे। ठीक, क्या आप जानते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया हुआ है। झारखंड राज्य में मगध की सीमा का क्षेत्र दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक माना जाता है। झारखंड राज्य का जो मगध की सेना है वो क्षेत्र दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक आपका माना जाता है। दूसरा है आपका झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु विभिन्न सागर तत्पर था। नंद वंश के दौरान झारखंड मगध साम्राज्य में शामिल था। झारखंड द्वारा नंद वंश की सेना हेतु हाथी की आपूर्ति की जाती थी एवं सेना दल के जनजातीय लोग भी शामिल थे। ठीक, अभी आपका दूसरा पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष झारखंड राज्य के पलामू जिला में प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब दूसरा नेक्स्ट है आपका 13वीं सदी के दौरान झारखंड का शासक उड़ीसा नरेश जयचंद्र सिंह द्वारा स्वयं घोषित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका मगध राजा जीवनगुप्त द्वितीय द्वारा कनौज राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान झारखंड राज्य में शरण ली गई थी। ठीक, दूसरा है आपका शुरुआती पत्थर में उम्र के तांबा के बर्तन एवं उपकरण के प्रमाण कक्करवाड़ी एवं बरगुंदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका संभावित भूमिगत कोशिकाओं को मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष आरजी मुकिमपुर संथाल परगना में अवस्थित है। ठीक, तो चलिए ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो हम लोग कल इसका एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को आप लोग ये बुक अगर नहीं खरीदे तो जल्द से जल्द आप लोग जाके बुक स्टोर से ले लें। इसका आपका एमसीक्यू बुक और थ्योरी बुक दोनों आपको मिल जाएगा वहीं पे। ठीक, मैं हूँ झारखंड। तो चलिए, धन्यवाद।